किश्तवाड़ जिले के बालना जंगल में पेड़ गिरने से हुए हादसे में 3 खवातीन समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। महलूकीन का ताल्लुक गुज्जर बकरवाल तबके से है। वहीं हादसे में दर्जनों मवेशी भी हलाक हुए हैं। मरने वालों की शिनाख्त नजीर अहमद, इनकी बीवी अनवर बेगम, शमा बेगम, जौजा शौकत अहमद और शकील बानो के तौर पर की गई है, जो तमाम जिला कठुआ के रहने वाले हैं। सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि वाकये के सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिला रामबन में गुज़िश्ता दिन से बारिशों का सिलसिला जारी है। ताहम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मामूली खलल के बाद अभी तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी है। जम्मू से वादी की जानिब चलने वाले ट्रैफिक को कल महाड़ के पास मलबा और पत्थर गिरने से मुख्तलिफ मकामात पर रोका गया था। ताहम तामीराती कंपनी की जानिब से शाहराह को बहाल किए जाने के बाद ट्रैफिक को चलने की इजाज़त दी गई। ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के बाद शाहराह के बेहतर हालात और मौसमी सूरत हाल के ठीक होने पर आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मुसाफिर और निजी गाड़ियों को 2 तरफा ट्रैफिक चलाया जाएगा। वहीं मालबरदार गाड़ियों को वादी कश्मीर से जम्मू की जानिब चलने की इजाज़त होगी। आवाम से अपील है कि शाहराह के हालात और मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सफ़र करें। और रामबन से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां बारिश का दौर चल रहा है। बटूत में भारी बारिश हुई है, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो इस वक्त रामबन से भी खबर आ रही है, जहां पर बारिश का दौर चल रहा है। बटूत में भारी बारिश की खबर है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तापमान में गिरावट दर्ज किया गया है। तो रामबन से भी इस वक्त खबर है, जहां पर लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। और इसके अलावा बटूत से भी खबर है, जहां पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। इसी तरह अनंतनाग और कुलगाम अजला में कल से वक्फे पर बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि नाले लिदर और नाले वेशु में पानी की सतह में इजाफा देखने को मिला है। मुसलसल बारिशों के पेश नज़र दोनों अजला में वाक़े मुख्तलिफ नदी नालों पर आबाद लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। इस दौरान पहाड़ी इलाकों के साथ साथ गुज्जर बस्ती इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को भी चौकन्ना रहने की हिदायत दी गई है। पुंछ जिले में गुज़िश्ता 18 घंटों से वक्फे से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से एक तरफ नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा हुआ है, तो दूसरी तरफ बारिश की वजह से दर्जा हरारत में गिरावट आई है। गुज़िश्ता रोज दोपहर को होने वाली मूसलाधार बारिश से आने वाले सैलाब में बह जाने वाली खातून की लाश बरामद कर ली गई है। पुलिस ने ताकीद की कि लोग नदी नालों से दूर रहें। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 2-3 रोज तक जारी रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर में G20 इजलास कामयाबी के साथ खत्म हुआ। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए मंदूबीन अब खुशी के साथ अपने अपने मुल्कों को वापस लौट गए हैं। इजलास में लोगों की उम्मीदों के मुताबिक बात हुई और अब ये उम्मीद की जा सकती है कि कश्मीर में फिल्म टूरिज्म के दोबारा आगाज के साथ ही बैरून ममालिक से भारी तादाद में सयाह कश्मीर का रुख करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में कामयाब G20 समिट हुआ और जो चैलेंज था वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ और जो मेहमान है वो अब वापस जा चुके हैं बिना किसी रुकावट के। हालांकि इंतजामिया ने पहले ही जो सिक्योरिटी है उसके कड़े इंतजाम किए गए थे और आज क्योंकि कल से जो ये मेहमान थे इनका जाने का सिलसिला वो शुरू हुआ था और आज जो बाकी मेहमान थे वो अब वापस लौटे हैं, क्योंकि इन मेहमानों के अलावा मुल्क से काफ़ी सारे मेहमान आए थे जो कल्चर से वाबस्ता है, फिल्म से वाबस्ता है, क्योंकि बात लगातार हो रही थी यहाँ पर फिल्म टूरिज्म को एक मरतबा फिर से बढ़ावा देने का। और जिस तरह से इस समिट में बात हुई तो अब कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है एक मरतबा फिर से यहाँ पर बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्में शूट होगी और जब वो शूट होगी एक तरफ से फिर से जो फॉरेन टूरिस्ट है वो यहाँ आएंगे और जब वो टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे यहाँ के लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। जहांगीर अजीज के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर।
और उधर कश्मीर के एडीजीपी विजय कुमार ने ट्वीट करके मुबारकबाद पेश की है। G20 इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी, सिक्योरिटी एहलकारों को मुबारकबाद दी है। तो आपको बता दें कि कश्मीर के एडीजीपी विजय कुमार ने ट्वीट करके मुबारकबाद पेश की है। G20 इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी है, सिक्योरिटी एहलकारों को एडीजीपी ने मुबारकबाद दी है। बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने मुबारकबाद दी है। कश्मीर के एडीजीपी विजय कुमार ने ये ट्वीट कर मुबारकबाद पेश की है। G20 इजलास में जिस तरह से सिक्योरिटी के चाकू चौबंद इंतजाम किए गए थे, इस बेहतरीन इनेकाद पर उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों को मुबारकबाद पेश की है। उधर G20 की कामयाबी पर बीजेपी लीडरों ने पीएम मोदी और एलजी इंतजामिया से इजहार तशक्कुर किया है। सुनिए। साफ सुथरा और अच्छी प्रकार से ये कार्यक्रम पिछले 3 दिनों में 22 तारीख से लेकर और आज 25 तारीख तक ये जो कार्यक्रम हुआ, उसके लिए हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का भी बड़ा धन्यवाद करते हैं, उनका बड़ा साधुवाद देते हैं कि उन्होंने भी इस कार्यक्रम को और सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कार्यक्रम को बड़ी अच्छी तरीके से निभाया है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से एक टूरिज्म को जितना बूस्ट मिला है, जहां तक टूरिज्म की बात है इतना ही नहीं है तो इन्वेस्टर्स की बात है। इन्वेस्टर्स के साथ साथ जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं उनकी बात हम करते हैं तो उनकी बात है। ऐसे अनेकों अनेक लोग इसके साथ जुड़े रहे। केवल टूरिज्म नहीं, इन्वेस्टर्स भी, ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात भी वहां चली। जो ट्रैवल एजेंट्स है वो बात भी वहां चली। ये बहुत बड़ी बात इस आयोजन के कारण हुई है। जम्मू कश्मीर में क्या चेंज आई है, ये बहुत बड़ी बात जो हम सारे ग्लोब को, सारे दुनिया को हम बताने में कामयाब हुए हैं। ठीक है, कुछ हमारे ऐसे मुल्क हैं जो अच्छा होने के बाद भी अच्छा उनको दिखाई नहीं दे रहा है, वो अच्छा देखना नहीं चाहते। उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन बाकी जो सारे मुल्क थे जो यहां आए थे, उनके माध्यम से पूरे ग्लोब में, पूरे दुनिया में एक पिक्चर गई है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद कितना बड़ा बदलाव कश्मीर में आया है। ये इस समिट ने उसमें किया है। एक धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमको मौका मिला और इसको हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छे तरीके से संपन्न किया। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करता हूं और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं कि इतना बड़ा जो इवेंट कल यहां कश्मीर में हुआ, जबकि इसको एक चैलेंज के तौर पर यहां माना जाता, और जो यहां के रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने बड़ी उंगलियां उस पर उठाई थी और शायद मुझे लगता था उनके अंदर एक शक था कि शायद ये G20 यहां हो नहीं पाएगा, इसलिए बार बार उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दे दिए। लेकिन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हुए आज इतना बड़ा इवेंट पीसफुली यहाँ हुआ और यहाँ के लोगों ने उनके साथ भी इंटरेक्शन किया। और इसके साथ साथ ये पाकिस्तान के मुंह पे भी एक बहुत बड़ा तमाचा है, जिस पाकिस्तान के आतंकवादियों ने धमकी दी थी कि G20 समिट से लोगों को दूर रहने की उन्होंने धमकी दी थी, लेकिन उसके बरक्स भी लोग आए, लोग उनसे मिले और कल पोलो में लोगों ने इनका बड़ा इस्तेमाल किया और निशात में भी लोगों ने इस्तेमाल किया। ये पाकिस्तान की जो हार पहले हो चुकी, अब उस पर ये और ज़्यादा एक थप्पड़ उनके मुँह पे है, जिस तरह से G20 समिट यहाँ कामयाब हो गई। देखिए, इलेक्शन की प्रोसेस चल रही है और इलेक्शन मुझे लगता है कि बहुत जल्द यहाँ इलेक्शन होगी। जिस तरह से G20 समिट यहाँ बहुत अच्छी तरह से कामयाबी के साथ चलेगी और इलेक्शन भी अब आने वाले दिनों में शायद इलेक्शन का भी ऐलान होगा। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है, हम भी चाहते हैं इलेक्शन हो, और कब इलेक्शन होगी हमें जहाँ हमें तक अंदाजा है सारी प्रोसेस खत्म हो गई है और इलेक्शन भी बहुत जल्द होने वाला है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की फौज की बहादुरी के चर्चे दुनिया भर में हैं।
दुनिया हमारी फौज के साथ मशक करके सीखना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुल्क के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी फौज के पास एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, क्योंकि भारत अपनी सरहद पर दोहरे खतरे का सामना कर रहा है। दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांस होना ज़रूरी है। इसके लिए DRDO और एकेडमी मिलकर काम करें। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कुपवाड़ा में फौज खैरसगाली जज्बे के तहत एक अहम इकदाम को लेकर जिले के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात को मुल्क के दीगर रियासतों के लिए भारत दर्शन के लिए रवाना किया। फौज के GOC 28 इन्फेंट्री डिवीजन कमांडर और दीगर अफसरान की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान तलबा को नागपुर में 8वीं बैनुल अक़वामी कन्वेंशन में शिरकत करने का मौका फराहम होगा। तलबा ने फौज का शुक्रिया अदा किया। GOC 28 इन्फेंट्री डिवीजन ने कहा कि इन बच्चों को नागपुर में हो रही कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के कल्चर तहजीब को दिखाने का मौका फराहम होगा। हम सब खुश हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमें जो इंडियन आर्मी ने हमें मौका दिया कि बाहर जाने हमारी जो कंट्री है उसको देखने का, तो इस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम शुक्रगुजार हैं अपने इंडियन आर्मी का, और ये सब जो है हेल्प कर रही है इंडियन आर्मी, हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है अपनी इंडियन आर्मी का, जो ये भेज रहे, ये अपने बच्चों को जो बाहर के भेजने ताकि इनको भी पता चले, मतलब ये भी बाहर के बच्चों के साथ कम्पीट करें। तो हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी। नाज़रीन, आज फ़ौज ने खैरसगाली जज्बे के तहत कुपवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले 40 के करीब लड़कों को भारत दर्शन के लिए भेजा है। यानी कि अब ये मुल्क के दीगर रियासतों में वहाँ के तहजीब, तमद्दुन, कल्चर, सकाफ़त के मुतल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे। तो इस सिलसिले में हमारे साथ कई बेटियाँ हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आया जो भारत दर्शन टूर हो रहा है, आपको लग रहा है ये आपके लिए सूदमंद साबित होगा, आपके बाहर के कल्चर के मुतल्लिक़ जानकारी हासिल होगी। बेटा क्या नाम, कहाँ से, क्या कहेंगे आप? जी, very much happy for this tour because इस टूर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं इंडियन आर्मी की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए ये टूर, एजुकेशनल टूर जिसे हम कहेंगे, हमारे लिए रखा, ताकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अपने कल्चर को हम कर सकते हैं, बाकी जगहों पे हम उनको ला सकते हैं अपने कल्चर को, और इसमें हमें वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी, वो जगह जो कि हमने कभी देखी भी नहीं है, और वहाँ पे जो चीज़ें होंगी जिनसे हम इंटरेक्ट करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा हमारे लिए। आप भी खुश हैं, आप भी भारत दर्शन के लिए जा रहे हैं? जी, हम भी बहुत खुश हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी के, जिन्होंने हमारे लिए ऐसा प्लान किया कि हमें बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, वहाँ जाके हमें बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। हम वो देखेंगे, हम वो वहाँ पे देखेंगे जो हमने अभी तक नहीं देखा है। देखिए, बाहर जो मुल्क में कल्चर है, तहजीब है, तमद्दुन है, उस हवाले से आपको जानकारी होगी जो कश्मीर में नहीं है। कश्मीर में एक्सपोजर की कमी रहती है। बिल्कुल जैसे बाहर के लोग यहाँ आते हैं कश्मीरी कल्चर देखने, वैसे हम जा रहे हैं वहाँ की कल्चर देखेंगे। क्या आप भी कहेंगे कुछ इसके बारे में थोड़ा सा? हम बहुत ही खुश है कि हमें बाहर जाने का मौका मिल रहा है, आउट ऑफ स्टेट, और अच्छी बात है कि हमें दूसरों का कल्चर देखने को मिलेगा, और हम भी उनको अपना कल्चर दिखाएंगे और अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। सो वी आर सो हैप्पी कि हमें बाहर जाने का मौका मिल रहा है। इस तरह से यहाँ की जो बच्चे हैं, बेटियाँ हैं, ये काफ़ी खुश है, ये चाहते हैं कि हम भी मुल्क के दीगर रियासतों में जाए, वहाँ के कल्चर, वहाँ के तहजीब, वहाँ के तमद्दुन के मतलब हमें जानकारी फराहम होगी, और ये चाहते हैं कि जो कश्मीर में नहीं है वो इन्हें बाहर मुल्क में भी बाहर रियासतों में पता चलेगा कि वहाँ के कल्चर का है, तहजीब, बात कैसे करें, वहाँ की स्कूलिंग कैसे हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नागपुर में एक बड़ा इवेंट होने वाला है, उसमें ये बेटियां जो हैं या बच्चे जो हैं वो उसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं, और वो कश्मीर के कल्चर को वहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, कश्मीर के तहजीब, तमद्दुन, यानी कश्मीर जो है आपसी भाईचारे में, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद के भाईचारे में काफ़ी मशहूर है, वो चीज़, वो बात ये वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। यानी कि कश्मीर के तहजीब, सकाफत और कल्चर को वहाँ पर नागपुर में ये रिप्रेजेंट करेंगे। नेटवर्क 18 के लिए यह सुल्तान। एक माजूर शख्स ने अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ केरला से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर शुरू किया है, जिसका मकसद मंशियात की लत के खिलाफ पैगाम फैलाना है। पैदाइशी तौर पर
शॉर्ट लेग सिंड्रोम का शिकार जोसेफ ने केरला से कश्मीर तक थार कार खुद चलाई और वो बाहिफाजत श्रीनगर पहुंच गए। जोसेफ एक पेशावर आर्म रेसलर हैं और श्रीनगर में होने वाली 45वीं नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। वो अपनी अहलिया के साथ, जो पेशे से डॉक्टर हैं, मंशियात से मुतालिक आगाही मुहिम भी चलाएंगे। Challenged, but I can travel Kerala to Kashmir. Then normal people can do anything. That is my message. We think positive. So it's a very difficult terrain, and highway is also very difficult and hard. Really? Did you face any hardships while driving so long from Kerala? Yeah, Kerala to Kashmir is a very adventure journey. So many barriers we face, but God's grace we overcome. Nowadays, this Kashmiri Valley is fully occupied by trucks and heavy vehicles because of that G20 convention is going on here. So much rush in roadways, but by God's grace, our drive is very smooth. People are very helping. Also, police and other people, all facilities are very alert here. So I am so happy. This journey is very appreciable. It gives a message to our youth and family. Family harmony is must in our society. It is give motivation to our मंशियात की लानत और इंसानी जिंदगी पर इसके तबाहकुन असरात के बारे में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ बानिहाल में स्कूल के एनएसएस यूनिट के रजाकारों की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत प्रिंसिपल अब्दुल रशीद गिरी ने की। इस मौके पर नेशनल सोशल सर्विसेज के प्रोग्राम ऑफिसर मंजूर अहमद कामगार ने समाज में मंशियात की फैलती जा रही बिदत और इसके इंसानी जिंदगी पर रोनुमा होने वाले तबाहकारियों के बारे में रोशनी डाली। मुकर्रिर ने बच्चों से तलकीन की कि वो समाज में फैलते जा रहे मंशियात के रुझान को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अपना फर्ज अदा करें और अपनी सेहतमंद जिंदगी में ड्रग्स को करीब भी न आने दें। ड्रग्स पे प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमने अहद किया है कि हम आज से ना सिर्फ अपने या अपने दोस्तों के, अपने आसपास अपने भाई भाई और अपने समाज में जितने भी हमारे दोस्त हैं, हम उन सबको ये इस ड्रग्स के नशे से दूर रखेंगे और हम भी खुद कोशिश करेंगे कि हम इससे दूर रह सके। हमारे स्कूल के जितने भी हमारे उस्तादिज़ा हैं, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर, इन्होंने हमारा बहुत ही साथ दिया इस प्रोग्राम में। हम इनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। हमारी यही मैसेज रहेगी कि ड्रग्स से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ इंसान अपने आप को इफ़ेक्ट करता है बल्कि पूरी फैमिली को इफ़ेक्ट करता है। तो मेरी उनसे अपील होगी, समाज के ज़िम्मेदारान से मेरी मुद्दबाना गुजारिश होगी कि वो जाग जाएं, कहीं ऐसा न हो बहुत देर हो जाए और फिर जागने का फ़ायदा न मिले और हम हाथ न मलते रहे। लिहाजा हम हाथ पर हाथ धरते न बैठें, बल्कि हम क्विक एक्शन लें। जहाँ भी कहीं हमें लगा कि हमारा बच्चा किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमें उसको काउंसलिंग करनी चाहिए, हमें उसको मोटिवेट करना चाहिए और हमें उसको अच्छी राह की तरफ गामजन। ये न कि स्कूल में काम करेगा बल्कि पूरे इस सोसाइटी में हम ये काम करेंगे। और यही मैसेज देना चाहते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से कि अगर कोई भी बच्चा जो है वो इन्वॉल्व है इसमें ड्रग्स में, तो पेरेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को के नज़दीक जाएं, देखें कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी एक्टिविटीज़ क्या है, ये किस साइड जा रहे हैं। अगर कहीं पर भी उनको लगता है कि कहीं पर वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है कुछ, वो हमें इन्फॉर्म करेंगे। हम इस ग्रुप को, अपने ग्रुप को वहाँ तक पहुँचाएँगे। हम उनको काउंसलिंग करेंगे, उनको गाइड करेंगे और उनको उस ट्रैक से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां 19 जून से मनसूख कर दी गई हैं। यह फैसला जम्मू इंतजामिया की तरफ से लिया गया है। वहीं मैटरनिटी लीव और मेडिकल ग्राउंड पर छुट्टियों को मुस्तस्ना रखा गया है। मेंढर सब डिवीजन के गांव धरगलोन में एक 22 साला शख्स उसकी रेडीमेड कपड़े की दुकान पर पुरअसरार हालत में मुर्दा पाया गया। मुतवफ़ी के 22 साला यासिर खान के तौर पर शनाख्त हुई है। लाश को एसडीएच मेंढर मुंतकिल किया गया और पोस्टमार्टम के बाद इसके अहले खाने के हवाले किया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
लास्ट नाइट को 11:30 बजे SHO हरनी ने फ़ोन किया कि यहाँ एक डेड बॉडी मिली हमें एक दुकान से, तो आप एम्बुलेंस भेजो। हमने एम्बुलेंस भेज के डेड बॉडी वहाँ से लाई, इधर यहाँ शिफ्ट की, इधर रखी रही है आपने हॉस्पिटल में। अभी उसका पोस्टमार्टम कंडक्ट किया है। प्रीलिम इन्वेस्टिगेशन से ये लगता है कि कुछ सस्पिशियस डेथ ही है, तो अब पोस्टमार्टम कर लिया और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है केस को। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है तो हम देखते हैं इसका काज ऑफ डेथ क्या है। हमने पोस्टमार्टम करके विसरा कलेक्ट कर लिए और हम इसको भेज रहे हैं FSL में केमिकल एनालिसिस के लिए। जैसे ही फाइनल रिपोर्ट आएगी हम कंसर्न एजेंसी को सबमिट कर देंगे, तो अकॉर्डिंगली वो रिवील करेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी रिवील करेगी कि काज ऑफ डेथ। लद्दाख में जिमयांग नामग्याल ने जाफरी एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन करगिल के लिए स्कूल बस को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर साबिक चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल J&K हाजी इनायत अली, चेयरमैन हज कमेटी लद्दाख, DC करगिल के अकाउंट्स ऑफिसर मोहम्मद अली मजाज, जाफरी एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन करगिल के सदर शमीम अहमद और दीगर मुताल्लिक़ अफराद मौजूद थे। तकरीब में MP लद्दाख ने जिले में तलबा को मेयारी तालीम फराहम करने पर स्कूल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बस सर्विस से जिले में तालीम को फरोग देने में मदद मिलेगी। जो इस बास को दिया हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं, हमारी पूरी टीम उम्मीद करते हैं इस बास के यहाँ चलने से हमारे स्टूडेंटों को, खासकर जो तालीम से ताल्लुक रखते हैं, उनके माता पिताओं को एक सहूलियत होगा। ये हमारा कोशिश है और इसको स्टेट एग्जीक्यूटिव बीजेपी का और इलेक्शन से जुड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये आज से 6 महीने पहले का एक डिसीजन था और बस यहाँ हो के भी आने के बाद काफी दिन हुआ, लेकिन इनका इच्छा था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इच्छा था कि MP यहाँ खुद आके अपने हाथ से इनको हैंडओवर करे। तो वो इच्छा पूरा करने के लिए ये कुछ दिन के डिले हुआ है, तो लेकिन ये बिल्कुल नहीं मिला है ऐसा भी नहीं है, बहुत डिले हुआ ऐसा भी नहीं है, समय पे टाइम पे हम जो है इस बास को दे पाया है। तो ये इस्लामिया स्कूल के साथ साथ जफरिया स्कूल के साथ साथ पूरे करगिल के आवाम को बहुत बहुत मुबारक। सियाती मकाम गुलमर्ग में इन दिनों काफ़ी तादाद में सयाह गंडोला की सवारी कर रहे हैं। गुलमर्ग गंडोला के बलकार के मैनेजिंग डायरेक्टर, इंचार्ज प्रोजेक्ट मैनेजर शौकत अहमद और दीगर अफसरान सयाहों के लिए हर मुमकिन सहूलत दस्तियाब रखे हुए हैं। सयाहों को वक्त ज़ाय किए बगैर और किसी खलल के कंगडूरी और अफरोट के पहाड़ियों पर पहुँचाया जाता है। गुलमर्ग के अफरोट में सयाहों ने गंडोला के बलकार की खिदमत की सताइश की और तमाम मुलाजमीन का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि गुलमर्ग में सयाहों के जाली टिकट पकड़ने के बाद गंडोला की निगरानी को सख्त किया गया है और हर सयाह के टिकट को बारीक बीनी से चेक किया जाता है। इधर कोई भी सयाह गंडोला की सवारी के बगैर अपनी सैर व तफरीह को अधूरा तस्वुर करता है। एम्प्लॉयज़ भी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है और हमको इतना लाइन में खड़ा भी रहना नहीं पड़ा। हमको लगा था कि खड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन तुरंत नंबर भी आ गया और फटाफट हम लोग ऊपर भी आ गए। 5 मिनट में तो एकदम ऊपर आ गए, मालूम भी नहीं पड़ा और एकदम सेफ है। ऐसा नहीं है कि चलो जितना डर लग रहा था ऐसा कुछ है ही नहीं, डरने जैसा एकदम सेफली है। इधर के MD है, मैनेजर्स है, ऑफिसर्स है, सब लोग मतलब एम्प्लॉय सब खड़े रहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, डरने जैसा कुछ नहीं है। MD है बेस्ट सर्विस, एक्चुअली वी कांट बिलीव कि इतनी अच्छी सर्विसेज हमें इंडिया में मिलेगी। MD जो एम्प्लॉयज़ है वो सब साथ में रहते हैं, गंडोला में बैठना उतरना, गंडोला का क्या पोजीशंस है, पूरा सेफ है, वेरी नाइस। आई सजेस्ट एवरीवन प्लीज विजिट वंस इन अ लाइफ। गंडोला की सर्विस बहुत अच्छी है। हम लोग फर्स्ट फेज पे आए और फिर उसके बाद सेकंड फेज में आए, 10 मिनट में पहुंच गए। बहुत अच्छा है, वेदर भी अच्छा है, सर्विस भी अच्छी है। सब लोग वहाँ पे हमको गाइड करने के लिए खड़े थे लाइन में, बहुत अच्छी सर्विस। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।